ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर बीजिंग ने साफ संकेत दे दिया कि उसकी रणनीति आज भी वही है। इससे यह समझ आता है कि अब भारत के लिए टू फ्रंट की थ्योरी पुरानी हो चुकी है। यानी अब तक जो कहा जाता था ना कि भारत के सामने पाकिस्तान और चीन दो मोर्चों पर चुनौती है, वो बात पुरानी हो चुकी है। अब नई स्थिति यह है कि भारत का सामना एक ही फ्रंट पर है और ये फ्रंट पाकिस्तान की सीमा से लेकर चीन की सीमा तक खुला हुआ है, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सकाम वैली और अक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पे आप देखा जाए तो यहाँ पर चीन की मौजूदगी होगी। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगिट बाल्टिस्तान उनका है और वहां पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। भारत हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताता रहा है और ऐसे में चीन का ये बयान सीधे तौर पर भारत की संवेदनशीलता को छूता है। मामला सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रुका, भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC पर भी आपत्ति जताई। इस हमले के दौरान अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया और यहीं पर भारत ने भी हमला किया, लड़ाई चली। लेकिन अक्साई चीन का जो हिस्सा है, जिसे हम भारत का हिस्सा बताते हैं, वो अवैध तरीके से चीन उस पर काबिज है। चीन पाकिस्तान को इसीलिए अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि वो दक्षिण एशिया में भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को अहम मानता है। खासकर सीमा विवाद, इंडो पैसिफिक रणनीति, क्वाड और अमेरिका भारत नजदीकी के कारण चीन की चिंता उसे पाकिस्तान के करीब की आंख फूट गई है। और वो फलाना आपको याद होगा जिस फलाने ने कहा था भाइयों बहनों ऐसा नहीं हो रहा है, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। हजरात, चीन भारत को लाल आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें दुदकार रहा है, हमें हुल दे रहा है। और हमारी सरकार, मोदी सरकार, चाइना की लोलो पोचों में लगी हुई है। दो रिपोर्ट है, दोनों हिंदूवादी मीडिया के सोर्स से आपको दिखा दूंगा, छपी है हर जगह है। जहां नहीं छपी हमारी रिपोर्ट के बाद छपेगी। हुआ क्या है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं चीन के दौरे पर हैं, CPEC प्रोजेक्ट 2.0 को अप्रूवल मिल गया है। हजरात, जो इलाका हमारा था और बहुत पहले से इस पर विवाद था, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, वो इलाका पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ था। ठीक है, कश्मीर का इलाका कहलाता है। दोस्तों, भारत ने पहले ही हमेशा से इस पर विरोध जताया था। अब आपको बता दूं कि 1963 में पाकिस्तान ने चालाकी की कि वो विवादित इलाका चीन को सौंप दिया। अब जो CPEC प्रोजेक्ट है 2.0, उसके अंतर्गत वो जो भारत का विवादित इलाका है, जो हमारा इलाका था, जो चीन को पाकिस्तान ने सौंप दिया था 1963 में, उस विवादित इलाके में CPEC प्रोजेक्ट 2.0 के तहत वहां रोड बनाएगा चाइना रोड बनाएगा। अब वो भारत के इलाके का है, विवादित है, और वो रोड भारत के इलाके से करीब है। पाकिस्तान और चाइना ये जो रोड बनाएंगे, इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ऑब्वियसली चाइना करेगा और इस रोड के जरिए पाकिस्तान और चाइना की जमीनी फौज की पहुंच भारत के करीब तक हो जाएगी। अब मुझे बताओ, भारत को मां कहने वाले वो मादर जात कहां हैं? उनके चूतड़ों में दम क्यों नहीं है कि चीन का विरोध करें? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सुहागरात क्यों नहीं कर पा रहा? अरे भाई बताओ तो सही, सारी बात छोड़ो, ये बताओ चाइना से तुम नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हो? यह है मोदी सरकार की हिंदूवादी नीतियों की औकात। सिर्फ भारत में हिंदू मुसलमान और विदेश नीति पूरी तरह से ठुकी पड़ी है। आगे की सुनो, एक तो यह रिपोर्ट थी, दूसरी क्या रिपोर्ट है, यह रही आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान कश्मीर का मैटर उठा रहा है बार बार, तो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर जम्मू कश्मीर पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि यह इलाका विवादित है, यह मामला ऐतिहासिक है। अरे भाई, क्या है ऐतिहासिक? चाइना इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा है। भाई अगर इतिहास पे जा रहे हो तो इतिहास में तो पाकिस्तान भारत का है।
भारत और पाकिस्तान को अलग किया, वो इस दुनिया से अलग हो चुके हैं। आज परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं, तो भैया एक हो जाओ फिर। लेकिन कश्मीर के मामले में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। भारत का विदेश मंत्रालय भड़का नहीं, सिर्फ खारिज कर दिया। खारिज, ये ऐसे नहीं होता है। वो बजता रहता था पहले ऐसे ऐसे, जब उसकी सरकार नहीं थी, ऐसे नहीं होता है भाई बहनों, ये ऐसे हम एक के बदले 100 सर लाएंगे। और अब मुन्ना, अब हलक में कुछ फंस गया है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहां पे जारी करता है, जिसके कारण यह विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर। उस यात्रा के दौरान यहां पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहां पे जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहां पर की एक संप्रभुता यहां पे अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्दा है, और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहां पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। यहीं से आपको विवाद बनता है, क्योंकि भारत देखा जाए तो यहां पर इस मुद्दे पर उसका रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर, पीओके, लद्दाख, अक्साई चीन, यह सारा एरिया जो है वो भारत का है। चीन एग्जैक्टली कहता क्या है? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतिहास का विषय है। दूसरा उन्होंने लाइन इसमें ये जोड़ी है कि यहां पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए, यूएनएससी के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। ये भारत यहां पे अस्वीकार क्यों कहता है? क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण यहाँ पे यूएनएससी जैसे यहाँ पे संस्थाएं इसमें ना ही दखल दें तो अच्छा है। ये भारत का क्षेत्र है, जो विवाद का विषय है ही नहीं। यहां पर पीओके ने कब्जा कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन्हें ये क्षेत्र खाली करना है और ये भारत को यहां पर सौंपना है। तो यहां पर इसके अंतरराष्ट्रीयकरण की बात ही नहीं है। लेकिन चाइना लगातार यहां पर इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति को मजबूत क्यों कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है और यहां पर किस तरीके से पीओके में एंट्री करना चाहता है, यह समझिएगा इस मैप के माध्यम से। देखा जाए तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्या किया गया है, सीपीसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सीपीसी का मतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां से गुजरता है? तो यहां पे आप देखें कास्कर है, जो कि चाइना में पड़ता है, और यहां से शुरू होकर के आप देखें तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बॉर्डर से होते हुए यहां पर आपको देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के मध्य यहां पर है, लेकिन यह भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जिस कारण से यहां पर भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दो देशों का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेकर भी जाना चाहते हैं, अगर बनाना भी था तो आप पाकिस्तान के एरिया से इसे लेकर के जाएं, भारत के क्षेत्र से आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हैं। भारत इस चीज को अस्वीकार करता है और इसी कारण से यहां पर विरोध लगातार बढ़ा है, और यह भारत सीपीसी के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाए तो स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है सक्सम वैली, ये है आपका पूरा पीओके का रीजन, और यहां पर अगर आप देखें सीपीसी का प्रोजेक्ट अगर यहां से गुजरता है तो ये भारत के क्षेत्र पर यहां पे पहले जो पाकिस्तान का है, यहां की चाइना की एंट्री, उसकी सेना और अन्य तरीके की उपस्थिति हो सकती है, जो भारत की सुरक्षा के लिए यहां पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सम वैली और अक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो यहां पर चीन की मौजूदगी होगी। अचानक कश्मीर मुद्दा उठाना केवल एक कूटनीति बयान नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। संयुक्त बयान में चीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर विवाद इतिहास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। भारत हमेशा से कश्मीर को अपना आंतरिक मामला बताता रहा है और ऐसे में चीन का ये बयान सीधे तौर पर भारत की संवेदनशीलता को छूता है। पाकिस्तान का साथ या भारत पर दबाव, ये सवाल है। देखिए, असल में चीन इस बयान के जरिए कई संदेश देना चाहता है। पहला संदेश पाकिस्तान के लिए है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार के रूप में उसके साथ खड़ा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट जैसी परियोजनाएं बीजिंग के लिए बेहद अहम है। इनमें से कई परियोजनाएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर के गुजरती हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा कमजोर पड़े। दूसरा बड़ा कारण भारत को रणनीतिक दबाव में रखना है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडो पैसिफिक देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं। क्वाड जैसे मंचों में भारत की सक्रियता भी चीन को परेशान करती है, और ऐसे में चीन समय समय पर कश्मीर का मुद्दा उठा करके ये संकेत देता है कि अगर भारत एशिया में चीन की रणनीति को चुनौती देगा तो बीजिंग भी भारत के सबसे संवेदनशीलता मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से पीछे नहीं हटेगा। चीन दौरे के बाद जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज
शरीफ ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बताया। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा बहुत पुराना है और इसे शांति से बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि इस मामले में यूएन के नियमों और भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों का पालन होना चाहिए। पाकिस्तान और चीन का यह बयान 26 मई को आया। असल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन के दौरे पर थे। इस दौरान शहबाज शरीफ की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली चियांग से हुई। दोनों देशों ने कहा कि उन्होंने चीन पाकिस्तान की हर मौसम में साथ निभाने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनाई है। शहबाज शरीफ ने दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने चीन को जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जानकारी दी। इसके बाद चीन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को यूएन चार्टर के मुताबिक सुलझाया जाना चाहिए। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान ने सीमा पर जल संसाधन सहयोग यानी कि ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज कोऑपरेशन पर भी साथ काम करने की चाहत जताई। हालांकि इस पर पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच बहने वाली कई नदियां भारतीय इलाके से होकर गुजरती हैं। चीन और पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में की गई बेवजह टिप्पणियों की पूरी तरह उसे मतलब कि खारिज करता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारत ने यह भी कहा कि कश्मीर पर उनका रुख हमेशा से साफ रहा है और दुनिया जानती है कि ऐसे में किसी दूसरे देश का इस मामले पर कमेंट करना ठीक नहीं है। मामला सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रुका। भारत ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी पर भी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीपीईसी के कुछ प्रोजेक्ट भारत की उस जमीन पर बनाए जा रहे हैं जिस पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे किसी भी कदम का विरोध करता है जो पाकिस्तान के कब्जे को वैध दिखाने की कोशिश करे। तो खैर, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हुई खैर अंदर जाकर के। शहबाज शरीफ ने कहा वी आर आयरन क्लैड ब्रदर्स और शी जिनपिंग ने कहा कि वी हैव ऑलवेज गिवन पाकिस्तान एंड विल ऑलवेज गिव पाकिस्तान द प्रेफरेंस इन द नेबरहुड डिप्लोमेसी। नेबरहुड डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि भारत के ऊपर तुमको तरजीह हमेशा से देते आए हैं और आगे भी तरजीह तुम्ही को देंगे। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है और भारत पर पाकिस्तान को तरजीह क्या देना है। भारत उनके बराबरी खड़ा है, पाकिस्तान उनके गुलाम जैसा है, उनका नौकर है। पाकिस्तान उनकी कॉलोनी है। अगर जैसे हम कहें कि एक समय में अंग्रेजों ने दुनिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, तो चाइना ने पाकिस्तान के बड़े हिस्से को अपनी कॉलोनी बना रखा है जिसका वो बीच बीच में खामियाजा भुगतता है। जहां तक इस पर जो बात है कि एक लाइन से वो इशाक डार, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ खड़े हैं, तो मुझे लगता है इसकी तो उनको आदत ही होगी। और जब आप किसी को जिसको जिस भाव से देखते हैं, अभी हम लोग 2 दिन पहले ही तो बात कर रहे थे ना कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो हमारे यहाँ आए हुए थे, कलकत्ता उतरे, 2 हमारे ऑफिशियल्स जो थे वो जाकर वहां उनको रिसीव करके लाते हैं, सर्जियो गोर आते हैं और उस पर भी जो पाकिस्तानी चैनलों पर बात हो रही थी वो हमने देखा। तो ये दरअसल अंतर बहुत बड़ा है और शायद हम लोगों को जिसको कहते हैं ना कि एक लंबे समय से हमारे दिमाग में ये ग्रंथि रही कि पाकिस्तान और हम 2 देश हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एक देश है, पाकिस्तान उसको क्या अंग्रेजी में ऑफशूट बोलते हैं, क्या शब्द एक निकलता है कि चलो ठीक उससे निकल के कुछ है, लेकिन वो मुल्क नहीं है भाई। वो ठेके पर चल रहा, कुछ लोगों को ठीक रखने के लिए ठेके पर चल रहा एक संस्थान है, उससे ज्यादा। लेकिन एक बात है ना समीर जी की, मोह तो चीन का भी नहीं छूटता ना पाकिस्तान का, कुछ भी हो जाए। उसके पाकिस्तान से तो मोहन अमेरिका का छूटा है ना, चीन का छूटेगा, क्योंकि वो जिस भौगोलिक स्थिति में बैठा हुआ है और चीन जानता है कि अगर भारत को परेशान करना है, सिरदर्द देना है, तो पाकिस्तान ही है जो भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान के कंधे में रखकर बंदूक चीन हमेशा चलाने की कोशिश करेगा। जब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो चीन के हथियार पाकिस्तान इस्तेमाल किए। तो चीन जानता है कि भाई पाकिस्तान को हम सर्वाइव करेंगे और पाकिस्तान भी इस बात को जानता है कि मैं कभी पैसा लौटाऊं ना लौटाऊं, लेकिन ये मजबूरी में मदद करते रहेंगे क्योंकि मैं भारत के साथ लड़ता हूं तो मजबूरी में जरूरत पड़ेगी। अमेरिका के साथ भी वही है। जो आज आतंकवाद की बात कर रहे थे अमेरिका के विदेश मंत्री, क्या उनको पता नहीं है कि ओसामा बिन लादेन को किसने शरण देकर रखी थी? वो पाकिस्तान के अंदर मारा गया था जिसने इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला किया था। तो पाकिस्तान तो दुनिया में आतंकवादी भेजता है, भारत में हमले करते रहता है। तो ये उसके बाद भी अगर पाकिस्तान को पैसा अमेरिका देता है, चीन मदद करता है, तो वो इसे देते हैं कि भारत के खिलाफ उनके पास एक सॉफ्ट डेस है जिसको वो इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हैं। कुछ दोनों की पाकिस्तान चीन के संयुक्त बयान पर भारत ने जवाब दिया है। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है। सीपैक परियोजनाओं को लेकर एमईए ने कड़ा विरोध जताया है। चीन पाक जल सहयोग के दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि किसी तीसरे देश को टिप्पणी का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान चीन की बढ़ती नजदीकियों पर भारत की इस वक्त पैनी नजर है।
तो भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भारत की नीति क्या है और भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी कदम पाकिस्तान और चीन की ओर से उठाया गया बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ आदित्य लगातार बने हुए हैं। आदित्य, ये जो भारत की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है पाकिस्तान और चीन के प्रति, क्या इसके पीछे की वजह मानी जाए? आखिर क्या बयान दिया गया है पाकिस्तान और चीन की ओर से? ठीक है, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान और चीन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जो जारी करी, जो कि उन्होंने उसमें कश्मीर का जिक्र करा, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, फैक्ट से परे है। और हम देखते आए हैं कि फिर कैसे पाकिस्तान जो है अपनी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी को बार बार ऐसा उजागर करता है, दूसरे देशों में जाके कश्मीर का इशू रेज करता है, लेकिन वो बेबुनियाद होके बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक नहीं है, अनफैक्चुअल चीजें हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और उसी के चलते एमईए ने कल स्टेटमेंट, विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया और बोला और स्पष्ट किया कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी पाकिस्तान और चीन द्वारा, इसको भारत नहीं मानता। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है पहले भी काफी बार इस तरह भारत बोल ही चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद जो है क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हमने देखा कैसे शहबाज शरीफ चीन के दौरे पे गए और उनकी ये पुरानी आदत है कि इस तरह की झूठ और झूठ फैलाना पाकिस्तानी जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उनकी पुरानी आदत। और देखिए, पहले भी भारत चिताता रहा है पाकिस्तान और चीन को, खास करके सीपैक परियोजना का मुद्दा हो या फिर कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेकर भारत पाकिस्तान की ओर से जो बयान दिए गए हो, पाकिस्तान ने हर बार चिताया। एक बार फिर से जो बयान सामने आया, तीखी प्रतिक्रिया भारत ने जो पाकिस्तान और चीन के संयुक्त बयान को लेकर दी है, ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है आदित्य कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान की नजदीकियां चीन के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती हुई इन दिनों दिखाई दे रही है। देखिए, पाकिस्तान चीन के साथ नजदीकियां बहुत पिछले कुछ सालों से कर रहा है। हमने देखा किस तरह से सीपैक प्रोजेक्ट जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो कहीं ना कहीं चीन उसको फंड कर रहा है। और काफी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस जो है इनपुट पास कर रहा था पाकिस्तान को। लेकिन देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं अगर हम ये जो बलूचिस्तान में जो स्थिति है, काफी हमने देखा किस तरह से बीएलए ने और जो बलूचिस्तान में दूसरे भी ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उन्होंने चाइनीज बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काफी बार अटैक किया। और उसको लेके कहीं ना कहीं गहमा गहमी बढ़ गई है पाकिस्तान और चीन में कुछ समय से, क्योंकि काफी चीन का काफी नुकसान हुआ बलूचिस्तान एरिया में। जितने भी उनके इंजीनियर काम करने आते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चीन कई मुद्दों पे चीन जो है पाकिस्तान से खफा है इसी बात को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान चीनियों को जो चीनी इंजीनियर और चीन होनी चाहिए आदित्य कि भारत ने जो बयान दिया है, इसके बाद चीन और